रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 जनवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब का एक ख़त मीडिया के ज़रिए मंजर आम पर आया है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये ख़त होम सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया है, जिसका मतन और तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की। आपको मालूम होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जस्टिस कॉलोनी से रोज़ाना पैदल चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं। आज एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पैदल चलने वाले जजेस से मुतल्लिक बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। एक तो वो रिमार्क्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस अहम मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स दिए हैं। तो पहली खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से होम सेक्रेटरी पंजाब ज़फ़र नसरुल्लाह ख़ान को आज की तारीख़ में जो ख़त तहरीर करके डिस्पैच किया गया है, ये 7 पैराग्राफ पर मुश्तमिल 2 सफ़ात का ख़त है। इस ख़त के पहले पैराग्राफ में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ये लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2019 को मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। उनकी सेहत से मुतल्लिक अबूरी इंतज़ामात के तहत 4 हफ़्तों के लिए नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत दी गई और डॉक्टर्स की तस्दीक करने पर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बाहर जाने और पाकिस्तान वापस आने से मुतल्लिक दोनों ने अलग अलग अंडरटेकिंग जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, जो दर्ज झैल हैं। इसके बाद जो शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग है उसे इस ख़त में जो है वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से इनकारपोरेट किया गया है। फिर नवाज शरीफ की अंडरटेकिंग को इनकारपोरेट किया गया है, यानी शामिल किया गया है, और फिर उससे आगे दूसरा पैराग्राफ और फिर तीसरा और इस तरह से 7 पैराग्राफ जो है वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने तहरीर किए हैं। असल जो बात है वो चौथे पैराग्राफ से शुरू होती है, लेकिन पहले जो 3 पैराग्राफ हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने उतने ही ज़रूरी हैं जितने बाकी के 4 पैराग्राफ हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग से मुतल्लिक ये बात जो है वो ख़त में शामिल की गई है, जिसमें शहबाज शरीफ ये लिखते हैं कि मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियाँ मोहम्मद शरीफ CNSI फ़लाँ नंबर फ़लाँ फ़लाँ यकीन दहानी कराता हूँ कि 4 हफ़्तों में नवाज शरीफ की वापसी को यकीनी बनाऊँगा। आगे और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जब डॉक्टर इस बात की तस्दीक करेंगे कि नवाज शरीफ सेहतमंद हो गए हैं और सफ़र करने के काबिल हैं। यानी नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को अपनी अंडरटेकिंग में शहबाज शरीफ ने डॉक्टर की इजाज़त के साथ मशरूत कर दिया था। आगे अपनी अंडरटेकिंग में शहबाज शरीफ ये लिखते हैं कि मैं ये यकीन दहानी भी कराता हूँ कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक पीरियडिकल रिपोर्ट जो है वो लंदन हाई कमीशन से नोटराइज़ कराकर बाकायदगी के साथ लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाता रहूँगा। तीसरे पैराग्राफ में अपनी अंडरटेकिंग में शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ये भी यकीन दहानी लाहौर हाई कोर्ट को कराता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत के पास मुसद्दका मालूमात आती हैं कि नवाज शरीफ फिट होने के बावजूद सेहतमंद होने के बावजूद बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे का ये हक़ होगा कि वो एक माहिर डॉक्टर के ज़रिए नवाज शरीफ से मिलें और उनकी सेहत से मुतल्लिक जो है वो जायज़ा लें और कन्फर्मेशन करें। आगे जो है वो जो नवाज शरीफ की अंडरटेकिंग है उसे अटॉर्नी जनरल अपने ख़त का हिस्सा बनाते हैं, जिसमें नवाज शरीफ ये लिखते हैं कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मियाँ मोहम्मद शरीफ माजी के रिकॉर्ड की रोशनी में 4 हफ़्तों में पाकिस्तान वापस आने और कानून के अमल का सामना करने की यकीन दहानी कराता हूँ। या यहाँ पर भी उन्होंने या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि फिर जल्द अज जल्द जब भी सेहतमंद हुआ और सफ़र करने के लिए डॉक्टर की जानिब से इजाज़त दी गई तो मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। लेकिन यानी दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो बयान हल्फी अदालत में जमा कराया था उसमें उन्होंने अपने भाई की यानी कि पाकिस्तान वापसी को और नवाज शरीफ ने ख़ुद अपनी पाकिस्तान वापसी को डॉक्टर की इजाज़त के साथ मशरूत कर दिया था कि अगर डॉक्टर इजाज़त देंगे तो मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। आगे नवाज शरीफ ये लिखते हैं कि मैं अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ की तरफ से जो अदालत को यकीन दहानी कराई गई है उस यकीन दहानी का पाबंद रहूँगा। दूसरे पैराग्राफ में फिर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ये लिखते हैं कि दोनों भाइयों की जानिब से दी गई ये यकीन दहानियाँ बड़ी अहम है और इन्हें अदालती हुक्म में लाहौर हाई कोर्ट ने शामिल किया था। तीसरा पैराग्राफ
इन यकीन दहानियों के बाद शहबाज शरीफ ने अपने वकील के ज़रिए नवाज शरीफ की 8 पेरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई और आखिरी जो मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ की जमा कराई गई वो अगस्त 2021 में जमा हुई। चौथा पैराग्राफ, नवाज शरीफ की मौजूदा बज़ाहिर सेहत जो कि शदीद अलालत का दावा करके पाकिस्तान से बाहर गए थे, लंदन पहुँचने पर उनकी हालत जो है वो बेहतर हो गई। वो कभी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, वो अपनी लंदन से सियासी, सोशल और दीगर जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। इससे लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी का सफ़र करने के लिए मुकम्मल तौर पे फिट हैं। 5वें पैराग्राफ में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ये लिखते हैं कि इस बात की तायद जो शरीफ ख़ानदान के अफराद के जो बयानात हैं, मीडिया पे जो रिपोर्ट शाया हुई हैं और इनके अपनी पार्टी के लोगों की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं, जिनकी हालिया कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ के साथ लंदन से में मुलाकातें हो चुकी हैं, उनके बयानात की रोशनी में इस बात की तायद होती है कि नवाज शरीफ अब मुकम्मल तौर पर फिट हैं और पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल ये लिखते हैं कि लेकिन उनकी सेहत से मुतल्लिक हतमी राय तब कायम हो सकती है जब एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाकर जो रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स उनके भाई शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई हैं, उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाए। छठा पैराग्राफ, वफाकी काबीना ने 11 जनवरी 2022 को इस मामले का जायज़ा लिया है और इस बात का फ़ैसला किया है और मुझे हदायत दी है कि यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं उसकी खिलाफ वर्जी, उसकी वायलेशन पर जो है वो कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जाए। 7वां पैराग्राफ, अटॉर्नी जनरल लिखते हैं कि कार्रवाई के आगाज़ के लिए हुकूमत पंजाब एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे जो नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात और मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं उनका जायज़ा ले और इस बात को डिटरमिन करे कि क्या नवाज शरीफ वाकई फ़िट हैं, पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। इन रिपोर्ट का जायज़ा लेने के साथ साथ जो दीगर हक़ाइक़ हैं जो वहाँ पर अवामी सरगर्मियाँ नवाज शरीफ जारी रखे हुए हैं, उनका जायज़ा भी लिया जाए। और माहिरीन की राय के बाद होम सेक्रेटरी पंजाब को अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद अपने ख़त के आखिर में ये कहते हैं कि माहिर डॉक्टर्स की राय आने के बाद अदालती हुक्म के मुताबिक जो है मज़ीद इक़दामात जो है वो उठाए जाएंगे। खालिद जवेद खान साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये वो ख़त है जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत ने पहले तो जो फ़ैसले किए थे, जो ऐलानात किए थे, अब उन फ़ैसले और ऐलानात की रोशनी में बाकायदा तहरीरी कार्रवाइयों का, बाकायदा कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। देखते हैं कि मेडिकल बोर्ड कब पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया जाता है और उस मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक क्या राय दी जाती है और फिर उस राय की रोशनी में वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम उठाएगी, इस पर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी पता चलेगा। दूसरी जानिब नून लीग के बहुत सारे रहनुमा, नून लीग के बहुत सारे अरकान असम्बली ये दावा कर रहे हैं कि चंद हफ्तों में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो ये भी देखना होगा कि क्या हुकूमत की कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं या हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फाइसा के पैदल चलने से मुतल्लिक। आज नाज़रीन एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जजेस के पैदल चलने से मुतल्लिक बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। तो पहले वो रिमार्क्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ये रिमार्क्स चीफ साहब की जानिब से किस मुकदमे की समाअत के दौरान दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो मुकदमे की समाअत कर रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस का ये कहना था कि कोई जज पैदल अदालत आना चाहे तो उसके साथ बदसलूकी दरअसल तौहीन अदालत होगी। हमारे एक जज साहब रोज़ाना पैदल अदालत आते हैं, कोई जज के साथ पैदल चलने पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यानी जज के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती अगर वो पैदल चल के अदालत आना चाहते हैं या अदालत से पैदल चल के अपने घर जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ख़ुद अपनी जान को रिस्क में डालना चाहता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। तो ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं कि अगर कोई जज पैदल चल रहा है तो वो चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि वो अपनी जान को ख़तरे में डाल रहा है, और अगर कोई जज अपनी जान को ख़तरे में डाल रहा है तो उसे ख़तरे में डालने के बजाय सिक्योरिटी जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है। आगे चीफ साहब ये कहते हैं कि मैं अपने ऑफिस से पैदल घर के लिए निकलूँ तो क्या सिक्योरिटी के जो लोग हैं मुझे भी ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल देंगे? ये एक सवाल जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के दौरान उठाया गया। अच्छा, ये मुकदमा था जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी पर्सनल्स ने, सिक्योरिटी के एहलकारों ने बदतमीज़ी की थी, इनसे मुतल्लिक इनकी बदतमीज़ी और कंटेम्प्ट से मुतल्लिक अदालत फ़ैसला तो पहले दे चुकी है, लेकिन आज साबिक कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, साबिक IG इस्लामाबाद, SP इस्लामाबाद और दीगर पुलिस एहलकारों की नज़रसानी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें इनके वकला की जानिब से अदालत को यह कहा गया कि चूँकि लाल मस्जिद का ऑपरेशन ताज़ा हुआ था तो सिक्योरिटी के खदशात थे और इस खदशात का इजहार जो है जो साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली थे
उन्होंने जो कमीशन में पेश होकर बयान दिया था उसमें भी उन्होंने सिक्योरिटी अफसरान के हक़ में बयान दिया था कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्हें पैदल नहीं जाना चाहिए था साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। तो आज उनके वकला कहना था कि ये बयान साबिक़ वज़ीर आज़म का हमारे हक़ में गया है, लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना था, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का ये कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ बदतमीज़ी की गई, बदसलूकी की गई, उनके साथ कंटेम्प्ट की गई, तो ये सारा मामला जो है पूरी दुनिया में देखा गया है। जजेस के साथ किसी तरह से भी जो है बदसलूकी की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। इसके बाद अदालत ने साबिक़ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं वो अदालत ने खारिज कर दी, लेकिन साबिक़ IG इस्लामाबाद, SP इस्लामाबाद और दीगर पुलिस एहलकारों की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं वो इल्तफ़ा की दरख्वास्त के पेश नज़र जो है उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो इंटैक्ट हैं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।